नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। मतलब कि झारखंड के सुखास्थित क्षेत्र के किसानों को हेमंत सरकार देगी 3500 रुपये की मदद। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, खास करके सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे किसानों को तत्काल राहत के रूप में 3500 रुपये देने का आदेश दिया है। यह रकम अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री को कृषि विभाग की ओर से बताया गया है कि इस साल भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग ने आशंसा की। इस पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया है कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करें। प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त में के प्रत्येक किसान को तत्काल 3500 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाए। तो दूसरी ओर उम्र कैद की सजा काट रहे 56 कैदी होंगे रिहा। झारखंड राज्य सजा पुनर्निरीक्षण परिषद का फैसला। झारखंड के अलग अलग जिलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 56 कैदियों को रिहा करने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड राज्य सजा पुनर्निरीक्षण परिषद की 23वीं बैठक हुई। इसमें 109 कैदियों की रिहाई के बिंदु पर समीक्षा हुई। समीक्षा के बाद 56 कैदियों को रिहा करने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री को इस बैठक में बताया गया है कि अब तक राज्य के 1831 कैदी रिहा हो चुके हैं। समीक्षा के क्रम में अदालतों संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और जिला प्रोबेशनल पदाधिकारियों की राय पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि जो कैदी जेल से रिहा किए जाते हैं उनकी लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पुनर्वास की दिशा में भी पहल की जाए ताकि वे मुख्य धारा में बने रहें। पता चले कि झारखंड के पूर्व सीएम और दिसोम गुरु माने जाने वाले शिबू सोरेन का आज जन्मदिन मनाया जाएगा। 80 साल के हो गए सीएम हेमंत सोरेन के पिता और गुरु जी के नाम से लोकप्रिय शिबू सोरेन ने राजनीतिक करियर की शुरुआत अपने पिता की हत्या के बाद शुरू किया। उन्होंने लकड़ी बेचकर अपने परिवार को पाला और महाजन प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू छेड़ा। 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन ने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। ऐसे में आज हम उनके जीवन के संघर्ष की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे कि 11 जनवरी 1944 रामगढ़ जिले ने नेवरा में शिबू सोरेन का जन्म हुआ था और शिबू सोरेन ने गोला से धनकड़ी आंदोलन शुरू किया। यह धीरे धीरे बोकारो से होते हुए टुंडी तक जा पहुंचा। झारखंड में सरकारी विधि के लिए अवकाश कैलेंडर 2024 को मिली मंजूरी। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में वर्ष 2024 के लिए छुट्टी कैलेंडर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विश्वविद्यालयों को स्वीकृत कैलेंडर भेजते हुए इसका अच्छा पालन करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने कॉलेजों व पीजी विभागों में समर वेकेशंस 20 दिनों का दिया है, जबकि विंटर वेकेशंस शीतकालीन अवकाश 12 दिनों का दिया गया है। राज्यपाल ने विरसा कृषि विश्वविद्यालय तथा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को राज्य सरकार की उस छुट्टी कैलेंडर को ही मानने का निर्देश दिया है। सभी विश्वविद्यालयों को पूरे वर्ष में 5 दिन का प्रतिबंधित अवकाश रिजर्व में दिया गया है। इसका उपयोग विश्वविद्यालय स्थानीय पर्व परंपरागत उत्सव के लिए कर सकते हैं। 14 जनवरी को सोहराई, 24 मार्च को होलिका दहन, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती और 21 अप्रैल को महावीर जयंती, 30 जून को हूल दिवस, 7 जुलाई को रथ यात्रा और 3 नवंबर को भाई दूज चित्रगुप्त पूजा रविवार को होने के कारण कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। तो वहीं दूसरी वो सीटेट सफल झारखंड के अभ्यर्थी भी बनेंगे। शिक्षक विभाग में ने जेएसएससी को भेजा पत्र। झारखंड में सीटेट या दूसरे राज्य से शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल झारखंड के अभ्यर्थी भी प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक बन सकेंगे, लेकिन इन अभ्यर्थियों को 3 साल में जो पहली जेटेट होगी उसमें सफल होना अनिवार्य होगा। अब जेएसएससी द्वारा आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने महाधिवक्ता की भी राय ले ली है। जेएसएससी को महाधिवक्ता की राय की भी जानकारी दी गई है। शिक्षा विभाग की यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप लिया गया है। बताते चले कि राज्य में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। राज्य में वर्तमान में केवल जेटेट में सफल अभ्यर्थी को ही प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने की अनुमति दी
जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद झारखंड में अब 2 जेडेट ली जा सकती। पिछली वर्ष 2016 में थी और जिसमें लगभग 92,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके अलावा वर्ष 2013 की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से लगभग 15,000 की नियुक्ति हुई है। दोनों परीक्षा मिलाकर वर्तमान में राज्य में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी जेटेट में सफल हैं। वहीं झारखंड सीटेट उत्तीर्ण संघ के सूरज मंडल ने बताया कि झारखंड में लगभग 20 से 25,000 अभ्यर्थी सीटेट उत्तीर्ण हैं। तो वहीं दूसरी ओर देवघर में आज से 2,000 से ज़्यादा स्कूलों में शुरू होगा बेटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान। देवघर जिले के 2,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 11 जनवरी से होगी। उस स्कूलों में गुरुवार की सुबह 1 घंटे के कार्यक्रम में समाज के प्रत्येक सबके तबके के लोगों को जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया कैंपेन के साथ इसे व्यापक स्तर पर जन आंदोलन के रूप में स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। #बेटी बचाओ टैग के साथ हर संभव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया जाएगा। सभी स्कूलों के पर्याप्त मात्रा में बेटी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर बैठक भी की गई है। तो दूसरी ओर टाटा मोटर्स के मृत 22 कर्मी के पुत्र को मिलेगी अस्थायी नौकरी, 40 लाख का मुआवजा। टाटा मोटर्स के मृत 22 कर्मचारी श्री राम शर्मा चौहान के परिजनों को मुआवजे के तौर पर लगभग 40 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा बेटे राहुल शर्मा को छात्रवृत्ति 11,700 रुपये सहित 3 साल के डिप्लोमा के बाद कंपनी में अस्थायी नौकरी और पुत्री ईशा को +2 तक पढ़ाई के लिए सालाना 36,000 रुपये मिलेंगे। कंपनी के किसी 22 के परिजन को पहली बार अस्थायी नौकरी मिलने का यह समझौता प्रबंधन और यूनियन के बीच हुआ। समझौते का कर्मचारियों सहित जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज ने स्वागत किया है। तो दूसरी ओर 21 को रामगढ़ आएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो हर कार्यक्रम से करेंगे शिरकत। जदयू के जिला पदाधिकारियों एवं प्रमुख नेताओं की बैठक बुधवार को सर्किट हाउस में जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 21 जनवरी को रामगढ़ में होने वाले नीतीश जोहार कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं के शिरकत करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में झारखंड प्रदेश जदयू की अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद घीरू महतो ने कहा कि 21 जनवरी को बिहार के सीएम सह पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार रामगढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दूसरी वो रिम्स में 19 दिन की बच्चे को छोड़कर भाग गए माता पिता, तेजी से घट रहा वजन। रिम्स के न्यूरोलॉजी विभाग में एक कलयुगी माता पिता 19 दिन के फ्री मैच्योर नवजात को छोड़कर भाग गए हैं। नवजात रेटिनोपैथी और मैच्योरिटी की समस्या से ग्रसित है। वह जिंदगी और मौत से जुड़ रहा है। उसका वजन तेजी से घट रहा है। इसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। फिलहाल बच्चे की देखभाल नर्स और डॉक्टर कर रहे हैं। आँख के रटन से संपर्क कर नवजात की आँख की रोशनी बचाने की कोशिश भी चल रही है। वहीं रिम्स प्रबंधन पुलिस के माध्यम से माता पिता को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलने पर रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हेन बिरुआ बुधवार को न्यूरोलॉजी विंग पहुंची और बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी दी। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का वजन घटकर 1 किलो हो गया है। बच्चे को उसके माता पिता ने 28 दिसंबर को शिशु विभाग के न्यूरोलॉजी विंग में भर्ती कराया था। कुछ देर बाद जब नर्स और डॉक्टर ने दंपति की खोजबीन की तो वह नहीं मिले। काफ़ी देर बाद भी जब माता पिता नहीं आए तो वो भर्ती कागज़ में दर्ज दोनों मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया गया, लेकिन बंद मिला। तब से अभी तक दोनों मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। तो मंजूरी वो 10 फरवरी से हो सकती है प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य प्रशिक्षित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन अब 10 फरवरी से संभावित है। साथ ही सीटेट व दूसरे राज्य से टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों के पारंपरिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षक आवेदन मांगा जाएगा। शीघ्र आवेदन मांगा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन लिंक आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही एक्टिव की जाएगी। ये जानकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रण की ओर से आवश्यक सूचना जारी कर दी गई है। सूचना में कहा गया है कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक प्रस्तावित है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन पर आवेदन प्राप्त किया जाना है। अब परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तैयार किया जाएगा। तो दूसरी ओर 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग। झारखंड सरकार को भेजा गया पत्र। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत कुमार घोष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम
झारखंड सरकार को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। पत्र में लिखा गया है कि आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के कार्यक्रम निर्धारित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। पर झारखंड में भी इसे लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। क्षेत्र के अधिकांश लोगों के लिए अयोध्या जाकर प्राण प्रतिष्ठा देख पाना संभव नहीं है। सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी भी टेलीविजन के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख सकेंगे, इसलिए सरकार 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करे। उन्होंने इस मांग पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को भी भेजा है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही है। थी आज की तमाम बड़ी खबर जो सुबह के समाचार के साथ आज की खबर पसंद खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।